प्रोफाइल क्रिएट कर कर आप अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अब फाइवर जो था, फाइवर के ऊपर कुछ अलग तरह से सिनेरियो काम कर रहा था। फाइवर के ऊपर ये होता है कि आपका बायर जो है ना, आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है, और आपको यानी कि अगर आपका नहीं भी दिल तो तब भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा वहाँ पर। अगर बायर आपका चाह रहा है तो वो डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो वहाँ पर प्लेस कर सकता है। उसके अलावा वहाँ पर जो एक एडवांटेज था फाइवर के ऊपर वो ये था कि आपको दिन के अंदर 10 प्रपोजल्स आप अपने सेंड कर सकते हो, यानी कि दिन की 10 बायर रिक्वेस्ट के ऊपर आप अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर कनेक्ट्स का चक्कर होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि कनेक्ट्स क्या होते हैं। उसके अलावा फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग्स पब्लिश करते थे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है और उसी एक ही प्रोफाइल के अंदर आपको सारा कुछ अपने बारे में जो है वो लिखना होता है, ठीक। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर जो और एक आप नया इनका फीचर आया प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स इनके जो है वो सिमिलर टू गिग्स हैं, मतलब जिस तरह एक गिग होती है, इन्होंने उस चीज़ को प्रोजेक्ट का नाम दिया। ये इन्होंने मतलब पिछले साल वर्किंग करना शुरू की उस पर, अभी लॉन्च किया, पहले लॉन्च नहीं था ये जो है गिग्स वाला चक्कर, प्रोजेक्ट्स वाला। लेकिन अभी भी मोस्टली जो है वो वही सिनेरियो होता है कि आप बस अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, उस पर काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके अलावा जो अपवर्क की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर दो तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। दो तरह के प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं फिक्स प्राइस के। फिक्स प्राइस का मतलब ये है कि पहले बात डन हो जाती है कि यार ये काम इतने में करके देना है आपने बस। फॉर एग्जांपल कोई काम था, उन्होंने कह दिया कि जी $100 हम आपको देंगे इसके, तो ये काम आपने करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि आप माइलस्टोन्स के अंदर डिवीजन कर लो, ठीक। खैर अब ये चीज़ फाइवर में भी आ चुकी है माइलस्टोन्स वाली, कि आप माइलस्टोन्स में पेमेंट ले सकते हो। माइलस्टोन्स में पेमेंट लेने का मतलब ये है कि आपने एक कंपनी का प्रोजेक्ट पकड़ा ओवरऑल $600 का, लेकिन आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि इतना काम हो जाएगा तो आप मुझे 200 दे देना, फिर इतना काम हो जाएगा तो आप मुझे 100 दे देना, फिर इतना काम हो जाएगा तो आप मुझे बाकी रिमेनिंग 300 दे देना। तो ये क्या होता है, डिवीजन करना, माइलस्टोन्स बनाना, कि इस स्टेप पर जैसे जैसे मैं पहुंचता जाऊंगा आप मुझे पेमेंट करते जाना। जो तीसरा और जो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन है वो है ऑर्ली प्रोजेक्ट्स का। ऑर्ली प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि जितने घंटे आप काम करेंगे उन घंटों के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटों के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। अब फाइवर के ऊपर जो है आपको पायोनियर अपना लिंक करना पड़ता है। पायोनियर हम पढ़ेंगे आजकल में, पेमेंट मेथड्स हमने पढ़ने हैं कि कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए। लेकिन अपवर्क के ऊपर आप पायोनियर तो अटैच कर ही सकते हैं। अपवर्क आपको अपना जो बैंक है, जो आपका कोई भी लोकल बैंक है, वो डायरेक्ट लिंक करने की इजाज़त देता है, और आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर हम क्या करते हैं, फाइवर के ऊपर पहले हम पायोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं और पायोनियर से फिर हम जो है वो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर अपवर्क की, कि अपवर्क चूँकि एक मैच्योर कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, और बहुत वर्थ रखता है अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के अंदर। यहाँ पर आपका एक एक प्रोजेक्ट जो है ना वो हज़ारों हज़ारों का चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को आपका काम अच्छा लग जाता है तो वो आपको परमानेंटली, आप ऐसे समझे, रख लेते हैं। परमानेंटली रखने का मतलब ये है कि वो एक ही प्रोजेक्ट चला देते हैं, ऑर्ली हो जाए, ठीक है, तो उसी के अंदर सारे काम आपसे करवाते रहते हैं कि चलें आज ये कर दें, आज ये कर दें, आज ये कर दें, तो वो आपके ऑर्स काउंट होते जाएंगे, ऑर्स काउंट होते जाएंगे, आपको पैसे मिलते जाएंगे। अब पैसों का भी बड़ा मज़ेदार चक्कर है यहाँ पर। फाइवर के ऊपर आपको पता है कि पेमेंट जो है वो क्लियर होने में कितने दिन लगते हैं? 14 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो फिक्स प्राइस की जो पेमेंट है ना, जो फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट्स हैं, वो 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट क्लियर हो जाएगी। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर मैं आपको ट्रैकर दिखाऊं, ये इसका ट्रैकर होता है, नज़र आ रहा है ऑर्ली प्रोजेक्ट्स का? यस सर। ये इसका ट्रैकर होता है। यस सर। ठीक है, अब ये ट्रैकर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ऑन कर दूंगा तो ट्रैकर शुरू हो जाएगा, मतलब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर मैं काम करता रहूंगा, यहाँ पर टाइम नोट होता रहेगा। अब ये टाइम पूरे हफ्ते का नोट होता रहता है,
ठीक है, पूरे हफ्ते का नोट होता है और हफ्ते की शाम को ना ये सबमिट हो जाता है। मतलब पूरे हफ्ते का जो काम था वो हफ्ते की शाम को क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और मंडे वाले दिन जो है, मंडे वाले दिन जो आपका कस्टमर होगा उसके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली पैसे क्या कर लेगा, ले लेगा, पैसे ले लेगा और मंगल जो है वो रखेगा और बुध या जुमरात को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि हर हफ्ते की पेमेंट आपको बुध या जुमरात को मिल जाया करेगी, हर हफ्ते की पेमेंट। आपने हफ्ते में जितने घंटे भी काम किया, आप घंटों का रेट आपकी अपनी मर्जी से हो सकता है। आप में से कोई कहता है कि मैं जी 1 घंटे के $15 लूंगा, कोई कहता है 1 घंटे के $20 लूंगा, कोई कहता है 1 घंटे के $25 लूंगा। तो घंटों का जो रेट है वो आपकी मर्जी का होगा, ठीक है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी मजे की चीज वो ये है कि जब तक आप ना चाहें ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही प्रोजेक्ट शुरू होगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। लेकिन फाइवर के ऊपर क्या है, फाइवर के ऊपर अगर कस्टमर आया, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मतलब ऑर्डर शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें काम नहीं करना होता, वो फिर भी डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ट्रैकर है, ट्रैकर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं मैनुअल टाइम भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मैनुअल टाइम यहाँ पर ऐड कर दूंगा, यार मैंने इस टाइम से इस टाइम तक काम किया था, वो मैंने ट्रैकर नहीं चलाया था, तो वो भी ऐड हो जाता है ट्रैकर के अंदर, ठीक है। तो अपवर्क आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे लोग सिर्फ एक वजह से भागते हैं कि यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यूसली प्रपोजल सबमिट करने पड़ते हैं। प्रपोजल सबमिट करने के अलावा यहाँ पर आपके जो कनेक्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं आपके पास, क्योंकि एक प्रपोजल सबमिट करने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह के बेनिफिट्स हैं अपवर्क के। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप अपवर्क के ऊपर काम करते हैं और आप किसी का काम अच्छा करेंगे ना, तो 2-3 कंपनीज आपके साथ अटैच हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं ना वो बिजनेसेस हैं, वो क्या है, बिजनेसेस रजिस्टर हुए हैं। और अपवर्क वाले क्या करते हैं, उनका पेमेंट मेथड वेरीफाई करके अपने पास रखते हैं। अपने पास क्यों रखते हैं, ताकि आपकी पेमेंट किसी भी सूरत में ना मरे। यहाँ पर ये आपकी पेमेंट को किसी भी सूरत में मरने नहीं देगा अपवर्क, ठीक है। और अगर आपका कोई मसला बनता है, कुछ भी बनता है, आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमेशा आपकी बात सुनेगा, आपके कस्टमर की बात नहीं सुनेगा। यानी कि ये बेनिफिट आपको देगा। जो फाइवर है वो अपने कस्टमर को बेनिफिट देता है, आपको बेनिफिट नहीं देता। अगर उसके कस्टमर ने उसको कुछ भी कह दिया ना, चाहे झूठ का है चाहे सच का है, वो उसको मान लेगा आंखों पे पट्टी बांध कर और उसको बेनिफिट देगा। लेकिन ये अपवर्क वाली टीम जो है ये बहुत अच्छी है, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर आप सही होते हैं तो ये आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक। इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो फ्रीलांसर को बेनिफिट देती है। बाकी इसका भी वही सीन है कि 20% ये रखता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट की वर्थ बढ़ती जाती है, ये अपना कमीशन कम करता जाता है, 5% तक भी ले आता है। फाइवर पर क्या है, फाइवर पर तो हर प्रोजेक्ट, चाहे वो 20,000 का है चाहे वो 10,000 का है, हर प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने आपसे 20% ले लेना है। लेकिन अपवर्क जो है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ती जाएगी, ये अपना कमीशन क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। 20% से शुरू करता है और 5% तक कमीशन लेता है अपवर्क, ठीक, 5% तक लेता है कमीशन। अच्छा, अब उसके अलावा एक और यहाँ पे पंगा है। वो क्या पंगा है, वो ये है कि वहां पर तो आपका जो दिल किया, आपने अपना नाम शाम रख लिया प्रोफाइल का, ठीक है, जो भी आपका दिल किया, जो भी दिल किया आपने अपनी पिक्चर वगैरह लगा दी। यहाँ पर वो नहीं चल सकता। यहाँ पर आपको अपनी रियल पिक्चर लगानी होती है और रियल नेम के साथ शुरू करना होता है, ठीक है। रियल पिक्चर रियल नेम, क्यों, क्योंकि अपवर्क की पॉलिसीज कुछ और हैं। अपवर्क क्या करता है, आपने देखा होगा कि फाइवर ने कोई वेरिफिकेशन नहीं की आपसे। जब आपने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट की, फाइवर ने कोई वेरिफिकेशन की थी आपसे? नो सर, नहीं की थी। कुछ भी लिख सकते थे। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट भी कोई ऐड करते हैं ना, तो वो मांगता है कि भाईजान ये आपने सर्टिफिकेट कहाँ से किया, इसका
सर्टिफिकेट आईडी होती है ना जिसको आप सर्टिफिकेट नंबर बोलते हो, जो यूनिक होता है हर एक का, वो एंटर करो। ठीक है, और उसके अलावा एजुकेशन पे नहीं करता खैर अभी तक। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे ही आपको आपका पहला प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे ही आपको आपका पहला प्रोजेक्ट मिलता है, ये आईडी वेरिफिकेशन करता है। आईडी वेरिफिकेशन के अंदर ये आपसे आपका सीएनआईसी मांगेगा। ठीक है, और विजुअल वेरिफिकेशन करेगा। विजुअल वेरिफिकेशन में ये आपको वीडियो कॉल का भी कह सकते हैं, या आपको कह सकते हैं कि अपनी लाइव पिक्चर, लाइव सेल्फी हमें सबमिट करो। ठीक है, तो वो जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई होगी उससे मैच करनी चाहिए। ठीक है, उससे मैच करनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जैसे ही आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद वो ये वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल के साथ एक ब्लू टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक ब्लू टिक आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना कुछ प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ, लेट्स से। ठीक है, अब जैसे ये आ रहे हैं, कुछ प्रोफाइल्स आ रही हैं, तो ये हो गया। मैं इस प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक ब्लू टिक आ रहा है साथ प्रोफाइल के साथ। ठीक है, यस सर। अब ये ब्लू टिक क्या है? ये आपकी प्रोफाइल के साथ आ जाएगा जैसे ही आपकी आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी ना। जैसे ही आपकी आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, ये क्या होगा? ये आपकी प्रोफाइल के साथ आ जाएगा, ये ब्लू टिक आ जाएगा। ठीक है, अब ये टॉप रेटेड सेलर है, इनका बैज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 94% जॉब सक्सेस रेट। जॉब सक्सेस रेट जो है ना, ये अपवर्क वाले खुद कैलकुलेट करते हैं कि आपके कितने प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, कितना आपने टाइम पर डिलीवर किया, या जो भी। ठीक है, जैसे फाइवर का था। उसके अलावा ये 3 इसकी प्रोफाइल्स क्रिएट हो सकती हैं। एक होती है जनरल प्रोफाइल, ये जनरल है, ऑल वर्क। ये देखें, इसके अंदर उसने सारा लिखा है कि ये ग्राफिक डिजाइन करती है, वर्डप्रेस, एलिमेंटोर, रियल एस्टेट, फ्लायर और ब्राउशर। और कितने ले रही है? $45 एक घंटे के। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसने सारा कुछ इसी के अंदर लिख दिया है, सारा कुछ, ये देखें। ठीक, अच्छा, उसके बाद 2 इसने स्पेशलाइज प्रोफाइल्स बनाई हैं। एक आपकी होती है जो है ना, क्या कहते हैं कि जनरल प्रोफाइल, और 2 आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल्स बन सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइन और वेब डिजाइन की इसने बनाई है। पोर्टफोलियो, इसके अंदर मजे की बात यह है कि हम पोर्टफोलियो अपना ऐड कर सकते हैं। ये तो कस्टमर्स के रिव्यूज आ गए ना, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये आ गया इसका पोर्टफोलियो, यहाँ पर इसकी स्किल्स आ गई। ठीक, और इधर इसने अभी तक टोटल 111 जॉब्स कंप्लीट की हैं, और 1004 घंटे इसने क्या किया है? काम किया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने 30,000 प्लस डॉलर्स क्या किए हैं? अर्न कर लें। हालांकि हालांकि फाइवर के ऊपर अगर आप 111 ऑर्डर्स कंप्लीट करो ना यूजुअली, तो अगर आपकी प्राइस है 10 से 20 के दरमियान, या लेट से प्राइस आपकी 50 भी है ना, तो 111 ऑर्डर्स अगर आप कंप्लीट करते हो ना, तो ऑन एवरेज आपकी अर्निंग होगी 5 से 7,000 डॉलर्स। ठीक है, अगर आपकी प्राइस जो है वो 50 है, तो 5-7 हज़ार डॉलर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अपवर्क के ऊपर जो है ना, अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें, 1 लाख प्लस डॉलर अर्न किए हुए हैं, 1 लाख प्लस डॉलर अर्न किए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर डिटेल्स में जाएं, तो खैर इन्होंने तकरीबन 800 जॉब्स की हैं, 799 फिक्स प्राइस हैं, और 105 ऑर्ली जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये है हमारे पास, ये है 30 के प्लस वाले, एक और हमारे पास 30,000 प्लस डॉलर जिन्होंने अर्न किए हैं। ठीक है, 155 ऑर्डर्स के ऊपर और 10 ऑर्ली जॉब्स के ऊपर। अब 10 ऑर्ली जॉब्स जो थी उसका इन्होंने 785 आवर्स काम किया। ठीक, तो यहाँ पर ये बहुत मज़े की चीज़ है कि आपको ऑर्ली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और जो थोड़े से लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर आप ऑर्ली जाएं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उनमें क्या है? उनमें UI UX है, जो मैंने अभी आपको कराना है, UI UX। ठीक है, UI UX का बहुत डिमांड है। आप देखें, ये अपना रेट $75 पर आवर लिख कर बैठे हुए हैं। अब ये $75 पर आवर ले रहे हैं और 50K प्लस अर्न कर चुके हैं। देखें, टोटली 5 इन्होंने फिक्स प्राइस जॉब की हैं, और 24 ऑर्ली जॉब्स की हैं। 5 और 24 कितने हो गए? 29।
29 ऑर्डर्स हो गए ना। यस सर। अब आप ये देखें कि $29 के अंदर $50,000 अर्न करना है ना कमाल की बात, सिर्फ 29 ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज है जो आपको यानी कि क्या कहते हैं कि बेनिफिट देगी अपवर्क के ऊपर, ये मजा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनीज आते हैं आपके ऐसे मतलब सिंगल सिंगल या लोकल या जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, वो भी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है बाहर की एजेंसीज आती हैं। वो क्या करती हैं, वो वहाँ पर एजेंसीज होती हैं, वहाँ पर सर्विसेज दे रही होती हैं और यहाँ से उन्होंने फ्रीलांसर्स जो है ना वो हायर किए होते हैं। अभी कनाडा की एक कंपनी है अट्रैक्ट मीडिया, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं कनाडा में। ठीक है, अब मेरे साथ इनका अपवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुआ, मतलब हम अपवर्क के थ्रू जो है आपस में मिले, मैंने इनके लिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो इनको अच्छा लगा। अब क्या है कि ये अपने कस्टमर्स का जो भी काम होते हैं ना ये मुझे पास ऑन कर देते हैं कि ये काम है, ये करना है। अब ये सिनेरियो चल रहा होता है वहां पर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने वहां पर लिए एक वेबसाइट के $3,000-4,000। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर ऑनली प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा, मुझे लगेंगे कोई $800-1200 लगेंगे। बाकी जो होगा 2800-2600 जो होगा वो क्या हो जाता है, वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह वहाँ की एजेंसीज जो है ना वो काम कर रही होती हैं। फिक्स प्राइस पे अगर हम आ जाएं तो एजेंसीज जो है ना नॉर्मली यूजुअली एक लोगो के जो है ना $300-400 ले लेते हैं। अगर आप एक प्रॉपर लोगो की तरफ जाएं तो $300-400 आराम से ले लेती हैं एजेंसीज। ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करते हैं अपवर्क के ऊपर, वो 70 में 80 में 100 में जो है प्रॉपर क्या कहते हैं कि ब्रांडिंग के साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक लोगो तैयार करवा लेते हैं। तो उनको क्या हो जाता है, एक तो उनका टाइम बच जाता है और दूसरा उनको थोड़ा सा काम भी हो जाता है और उनको बैठे बिठाए जो है आप ऐसे समझिए कमीशन कह लें या अपना प्रॉफिट कह लें वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर काम करना इसलिए ज़रूरी है, आप काम करें नो डाउट। यहाँ पर मुश्किल है, फाइवर से मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगेन किस्मत किस्मत की बात होती है। किसी को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, किसी को फाइवर पर जल्दी मिल जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जल्दी प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जल्दी अर्न करना शुरू कर दिया। कुछ हैं उन्होंने फाइवर के ऊपर, कुछ हैं उन्होंने लोकली करना शुरू कर दिया था। अब ये देखें यहाँ पर सिर्फ आपने अपना जो गिग्स वाला जो चक्कर था वो उससे भी आप गए, गिग्स वाले चक्कर से भी आप बच गए। ठीक है, अब ये देखें कि ये वाली जो इसकी जॉब थी ना वो सितंबर 2020 से शुरू होकर जनवरी 2021 तक चली। मतलब आपकी जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो इतने लेंथी चल सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट इतना लंबा लंबा जा सकता है, एक एक प्रोजेक्ट साल साल भी चलता रहता है यहाँ पर आपका। क्यों? क्योंकि जिस घंटे आपने काम किया उस घंटे की आपने पेमेंट ले ली। और ऑर्ली प्रोजेक्ट का ये मजा है कि बेशक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, आपने जितने घंटे काम किया है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये देखें यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैं और ये वेबसाइट्स के लेआउट बनाकर जो है वो देते हैं सिर्फ। और ये लेआउट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूआई यूएक्स इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम करने वाले हैं। आप देखेंगे कि यूआई यूएक्स जो है ना करना कितना आसान है। अब ये देखें 30 के 7 और 22 ऑर्ली जॉब्स हैं, यानी कि 29 जॉब्स के अंदर इन्होंने भी $30,000 जो है वो अर्न कर लिए हैं। अब ये इंडिया से हैं, इन्होंने अभी तक 2 ऑर्ली जॉब्स किए हैं और 4 फिक्स, यानी कि 6 ऑर्डर्स के अंदर $3,000+ अर्न करना जो है एक बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में जो है ना। अच्छा, दूसरा इसमें जो है ना एक तो आपकी अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल होती है। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर आपकी प्रोफाइल होती है। दूसरा यहाँ पर जो है आपका जो है वो क्या बनती है, आप ऐसे समझें कंपनी प्रोफाइल भी बनती है। क्या बनती है? कंपनी प्रोफाइल भी बनती है, जैसे इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल जिसको एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, आप वो भी बना सकते हैं, उसके साथ आप अपने फ्रीलांसर्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है,
और अब ये देखें इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का जो मिनिमम साइज रखा हुआ है वो $1000 रखा हुआ है कि $1000 से कम का हम प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। और $80,000 ये एजेंसी अर्न कर चुकी है, जिसका ये हिस्सा है भाईजान। ये भाईजान की अपनी प्रोफाइल तो है ही है ये वाली, इन्होंने अपनी एक एजेंसी के साथ भी लिंक हुए हैं। अब ये एजेंसी प्रोफाइल हो सकता है इन्होंने खुद बनाई हो सकता है किसी और इनके दोस्त ने बनाई हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एजेंसी प्रोफाइल बनाता हूं और उसके साथ मैं चाहूं तो आप लोगों को क्या कर सकता हूं, जिसको चाहूं एसोसिएट कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। ठीक है, जैसे इनकी प्रोफाइल के साथ आ रहा है ना एसोसिएटेड विद पिक्सेल्स क्रू, मतलब ये अपनी इसके साथ अटैच है। yes. ठीक, जी पूछें क्या कुछ कह रहे हैं? ये देखें ये 3520 का प्रोजेक्ट था। ठीक है, 130 और काम किया, $5000 का प्रोजेक्ट ये किया, ये 3000 का किया, ये 228, इस तरह यानी कि अब ये देखें ये इनके मेंबर्स हैं। अब ये इनका मैनेजर है, यानी कि इसने एजेंसी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और इसने ये जो है बाकी मेंबर्स रखे हुए हैं, बाकी मेंबर्स रखे हुए हैं। एक ये रखा हुआ है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हो सकता है इसके दोस्त हो सकता है कुलीग्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एजेंसी प्रोफाइल भी बनती है, आप एजेंसी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। आप अपनी एक प्रोफाइल के अंदर 3 प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी एक प्रोफाइल के अंदर कितनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं? 3 प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर एक आपकी फ्रीलांसर प्रोफाइल होती है, फ्रीलांस प्रोफाइल, ठीक है। एक आपकी एजेंसी प्रोफाइल होती है, आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी जो है आप चाहें तो आप बायर प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। बायर प्रोफाइल का मतलब ये है कि जिससे आप सिर्फ लोगों को ऑर्डर्स करेंगे और उनसे अपना काम करवाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद यहाँ पर मजे की बात यह है कि अपवर्क जो है ना, आपको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कॉल का एक ऑप्शन देता है। ठीक है, कॉल का ऑप्शन देता है। आप चाहें तो ऑडियो वीडियो कॉल जो है वो कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो कॉल जो है वो क्या कर सकते हैं, जूम की मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्क आपको कॉल करने का ऑप्शन देता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि आपके कस्टमर्स आपको कहेंगे कि आ जाए ज़रा हम कॉल पे जो है ना डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, कॉल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, कॉल के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अच्छा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफाइल की तरफ कि यार प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। अब प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करना मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात इसमें एक और है, वो ये है कि यहाँ पर प्रोफाइल्स अप्रूव होती हैं। यहाँ पर प्रोफाइल्स क्या होती हैं? अप्रूव होती हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रोफाइल हम आपकी अप्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे जी, दोबारा अब हम उस प्रोफाइल जो हमारी अप्रूव नहीं हुई उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और हम क्या करेंगे, दोबारा प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब उसके हवाले से जो है ना, मैंने मतलब वीडियो तो हमारी रिकॉर्डेड है कि किस तरह से आपने प्रोफाइल बनानी है। अगर तो यानी कि आपका जो है प्रोफाइल बनाते हैं और आपकी अप्रूव हो जाती है, आप अपनी स्किल्स वगैरह डालते हो, सारा कुछ डालते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो है वो आई थिंक सो ये है, नहीं वो मैं आपको चैनल प्रोफाइल का मैं आपको वो भेजूंगा मैसेज। अब उसमें ना क्या कहते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी है जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कैटेगरी है ना, उसके अंदर अभी कंपटीशन कम है। जितनी भी डेवलपमेंट वाली कैटेगरीज है ना, जैसे डॉट नेट हो गया, आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गई, इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका जो प्रोफाइल है ना वो जल्दी अप्रूव हो जाती है, फ़ौरन से अप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि आपने अगर एक दफ़ा यानी कि प्रोफाइल के ऊपर कुछ स्किल्स कुछ चीज़ें लिख दी है ना, तो वो फाइनल नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर इन केस हमारी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, इन केस अगर हमारी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि हम
फिर कोई ऐसी कैटेगरी के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं जैसे .NET होगी, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए। जैसे ही हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, फिर हम उसको किसके हिसाब से सेट कर लेते हैं वापस? अपने काम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पास वो मैसेज था, मैं देखता हूँ मैसेज मेरे से वो एक्चुअली डिलीट हुआ, और क्योंकि मैंने मोबाइल जो है ना पिछले दिनों किया था रीसेट। मैं लिंक मंगवाता हूँ, ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स के पास होगा, पुराने ग्रुप्स के अंदर होगा, मैं मंगवाता हूँ लिंक, ठीक है। और मीटिंग के अंदर मैं देखूँ, नहीं पुराना तो कोई भी नहीं है बैठा हुआ आज। ठीक है, मैं मैसेज मंगवाता हूँ और फिर हम थोड़ा सा जो है ना, कहाँ गया B2, एक सेकंड रुकिएगा बस। मैं बस जो है ना वो मैसेज मंगवा लूँ, फिर हम प्रोफाइल क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। ओके सर। और फिर मैंने आपको जो है ना बताना है उसके हवाले से, कनेक्ट्स के हवाले से भी मैंने मैसेजेस किए हैं, एक दो अभी आ जाता है रिस्पॉन्स। अच्छा, तब तक कोई एक बंदा ऐसा करे कि मुझे ना अपनी ईमेल और अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर भेज दे जिसमें उसकी शक्ल सही से आ रही हो। प्रोफाइल क्रिएट करूँगा मैं उसकी जो है ना, ताकि आपके सामने ही हम क्रिएट करें। अगर एक्सेप्ट होती है तब भी आपको पता चल जाए, रिजेक्ट होती है तब भी आपको पता चल जाए कि किस तरह का मैसेज आता है। ठीक है, एक बंदा मुझे ओके सर, व्हाट्सएप मैं कर भेज दे। रहा हूँ। तो मैं भेज रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कुछ और भी चाहिए या सिर्फ पिक्चर और वालेकुम ईमेल? सलाम। पिक्चर और ईमेल बता दें बस। बस सर मैंने सर भेज दिया। सर आपने सर एक मरतबा बताया था कि फाइवर ना कस्टमर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जैसे अभी आपने बताया दोबारा। सर अगर अपवर्क के बारे में देखें तो अपवर्क किसको प्रायोरिटी देता है ज़्यादा? फ्रीलांसर को। फ्रीलांसर को देता है। और हाँ सर जी। मैंने एक और वीडियो मेरे ख्याल में देखी थी खलीलुर रहमान की, तो वो बता रहे थे कि अपवर्क में ना आप कस्टमर को भी रिव्यूज़ देते हैं, कस्टमर आपको और कस्टमर को आप रिव्यूज़ देते हैं। ये बात सही है सर? हाँ हाँ, ये तो फाइवर पर भी है, फाइवर पर भी आप उसको रेट करते हो उसको। ठीक हो। ये तो फाइवर के ऊपर भी है कि आप उधर भी जो है ना वो उसको रेट करते हो।
लेकिन सर वहाँ पर हमें उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होता ना, क्योंकि सर उसने आकर ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमें तो उसके देखने का भी मौका नहीं दिया ना कि मतलब वो किस तरह हाँ का जी, हमें डील करे। यहाँ पर आप पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर लेते हो, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना नहीं चलेगा आगे। जी सर। हम्म, हाँ जी, यही है मैमूना, मैमूना ही हो ना, ये वाला मैसेज। हाँ ये वाला मैंने में से डिलीट हो गया था, थैंक यू वापस भेजने के लिए। You're welcome. अच्छा, मेरे पास दो दो तस्वीरें और दो दो ईमेल्स आ गई हैं, एक सफ़ीर अमजद की, एक मुइज़ की, दोनों में होगा टास्क, जो जीतेगा उसकी प्रोफाइल बनेगी। ओके सर। चलो टास्क करो बैठ के। अच्छा, कह रहा टाइम देख लें जिसने पहले भेजा। दोनों का सेम टाइम है, 8:41। 8:41 पे आए हैं हम सर जब फिर दोनों। आप सर फिर सेकंड उनकी देख बना ले दे। सर। सेकंड बताता नहीं सर है, सेकंड सर बताता नहीं ना व्हाट्सएप। सर आप खुद फिर ही उधर उनकी सफीर टास्क की बना करके दे। टास्क कर ले खुद ही। सर खुद ही टास्क करके बताएगा। सर खुद ही टास्क करूं? नहीं सर, सर आप जिसका सफीर की मैसेज बना आएगा दे सर, मैं कह रहा सर, हूँ। सर जिसका पहले मैसेज आएगा उसके नीचे होगा, दोबारा बाद वाले आने वाला ऊपर नोटिफिकेशन होता है सर, वो देख लें सर। ये भी ठीक है। सर हाँ जी, सर आप सफीर की बना दे। चलें देखते हैं। ये बताओ कॉलेज वापस आ गए हो? सर अभी तक तो नहीं सर, फिर अभी बुकिंग वगैरह भी तो करानी है फिर। बुकिंग किस चीज़ की? ट्रेन की। अच्छा अच्छा। यार ये मेरी फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही भाई, हो जा। ओपन नहीं कर रहा कुछ। 5 मिनट वेट, मुझे मैसेज कर दो आप। अच्छा, तो ये है वो मैसेज,
ठीक है। इस मैसेज के थ्रू हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। अब ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखनी है। और जैसे ही आप ये सारा कुछ लिख कर जो है वो सबमिट वगैरह करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। अब प्रोफाइल को अप्रूव करवाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बच्चे मैसेज भेज रहे हैं, है ना। चले अब तो हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइन की प्रोफाइल बनाएं, आप इसी तरह से बना लें सारे, ताकि आपकी प्रोफाइल क्या हो जाए, एटलीस्ट अप्रूव हो जाए। अप्रूव हो जाएगी तो कल हम क्या करेंगे, कल हम मज़ीद जो है वो कनेक्ट्स भी लेंगे और रेडीनेस टेस्ट पास करेंगे हम, और हमें मिलेंगे कनेक्ट्स। बल्कि वो अभी आज ही कर लेते हैं, रेडीनेस टेस्ट भी हम आज ही पास करेंगे ताकि आपको कनेक्ट्स भी मिल जाएं। अच्छा जी, तो चलें फिर जो है बनाएं फिर प्रोफाइल। यस सर। यस सर। अच्छा, मुइज़ हो गया, सफ़ीर हो गया, मुइज़ सफ़ीर, 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 मुइज़ और सफ़ीर, पहली मुइज़ और पकड़ बम्बे बोकाल जिस पे रुक गया उसकी आंखें बंद करके ऐसे ऐसे माउस करता हूँ ना, फिर जहाँ आ गया है। यस सर। सर वो तो आपको पता होगा ऊपर करना है या नीचे करना है। ये भी बात है। मुझे अच्छा, नीचे नीचे वाले के सर कर दें, ये किसका नीचे मुइज़ मुइज के साइड बना दें। चले दोनों बना लेते हैं, दोनों बना लेते हैं, दोनों बना लेते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पर इसको हमने रखा मुइज़ की पिक्चर को, और इधर से हमने सफ़ीर की पिक्चर को भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो करता होता हूँ ना, मैं मोस्टली मतलब इनका बैकग्राउंड रिमूव करके ना बैक साइड पर येलो कलर लगा देता हूँ या ब्लू कलर लगा देता हूँ। उससे ये होता है कि पिक्चर हमारी थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आप अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, मैं तो करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एडिट है, एडिट के ऊपर करें क्लिक, यहाँ पर कलर, और जो कलर पीछे ज़रा सही सा लगेगा ये सही है, आई थिंक सो, ठीक है ना। इसके पीछे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये इसका कलर ठीक है, सफ़ीर का। इसको करते हैं डाउनलोड, सफ़ीर डाउनलोड हो गया। अब हम करते हैं मुइज़ को भी डाउनलोड, पिक्चर आ गई। और इसको भी हम कलर लगाते हैं, मुइज़ को भी मुइज़, ये कलर सही है। अच्छा, मुइज़ भी हो गया डाउनलोड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रिएट करनी है प्रोफाइल, और इसको मैं करूँगा क्लोज़, ताकि यहाँ पर हम प्रोफाइल क्रिएट करें, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका, अच्छा स्क्रीन की रेजोल्यूशन मैं कम करूँ या ठीक है? सर स्ट्राइक ज्यादा कम है। कर दें, खाली कलर के साइड कर। मैं कर देता हूँ, अब देखिएगा। यस सर ठीक है। अब अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर। अभी हमने क्या करना है, हमने सीधा जाना है साइन अप के ऊपर, ठीक है। साइन अप के ऊपर हम जाएंगे, साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखोगे, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर, चले पहले सफ़ीर की प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखी सफ़ीर की ईमेल, ठीक है। कंटिन्यू करें, और ये कहेगा कि आप gmail.com के साथ जाना चाह रहे हो, हम कहेंगे हाँ जी जाना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करें। अब आपको एक बात बताई थी कि आपको अपना जो नाम है वो क्या रखना है, ओरिजिनल ही रखना है। ओरिजिनल क्यों रखना है, क्योंकि बाद में ये आपका वेरीफाई भी तो होना है ना, वेरीफाई होना है कि नहीं होना, यस ठीक है। सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, उसके बाद कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन ये दे रहा है कि आप
प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर करना चाह रहे हो या आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे हम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम, तो मैं लेट्स से सफ़ीर अमजद रखता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि भाईजान ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो अवेलेबल है, आई थिंक सो अवेलेबल था सफ़ीर अमजद, ठीक है। यूज़र नेम सर ये स्फील के आगे 4-5 लिख दें। अब तो हो गया, अब तो कर दिया। अच्छा हो गया, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि अब आपको आई होगी एक ईमेल, ठीक है। आप ऐसा करो कि ईमेल 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 मुझे, बल्कि ईमेल आप ऐसा करो वहाँ से वेरीफाई करो ज़रा ईमेल अपनी। ईमेल आप देखो, आपके पास एक ईमेल आई होगी, उसको वेरीफाई करो। जी सर कर दिया वेरीफाई। ठीक है, ईमेल जैसे ही आप अपनी वेरीफाई करेंगे ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कह देगा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हाय सफ़ीर, अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट। अच्छा, अब ये आई थिंक सो अब अपडेट हुआ है, पहले ये क्वेश्चंस भी नहीं पूछता था, पहले डायरेक्ट जो है वो प्रोफाइल वाला आ जाता था। अब इसने जो है वो ये क्वेश्चंस भी पूछना कुछ शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है ये प्लेटफॉर्म जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, और हम कह देते हैं कि हम कर रहे हैं भाई फ्रीलांसिंग पहले से, ठीक है। कह रहा है कि बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, जाहिर सी बात है भाई पैसे कमाने हैं। अच्छा, वो कह रहा है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क, you have been here for a while, talent scout service might recruit you directly for a client। हम तीनों पे चेक लगा देते हैं, ठीक है, और हम आ जाते हैं क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। ये बॉक्स आ जाएगा आपके पास। अब अगर तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है तो आप वहाँ से जो है वो डाटा सारा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे मैन्युअली फिल आउट। मैन्युअली हमने फिल आउट क्यों करना है, क्योंकि हमने इस मैसेज के हिसाब से अपना जो है वो बनानी है, हमने इस मैसेज के हिसाब से बनानी है अपनी प्रोफाइल। इस मैसेज के हिसाब से क्यों बनानी है जी? ताकि अप्रूव हो जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात आती है कैटेगरी की। कैटेगरी के अंदर ये उन्होंने बताया हुआ है हमें कि आपने इनमें से कोई एक कैटेगरी रखनी है, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर, या आपने रखनी है जो है अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर आते हैं सेट कैटेगरी, तो ये रही वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहले में आप कर देंगे वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरे में आप क्या कर देंगे अदर, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डालनी है अपनी स्किल्स। अब स्किल्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर 2 स्किल्स बताई हुई हैं, कौन कौन सी? आईफोन ऐप डेवलपमेंट, एक आप ये डालो, ठीक है, आईफोन ऐप डेवलपमेंट। ये रही आईफोन ऐप डेवलपमेंट। और दूसरी हमने डालनी है मोबाइल यूआई डिज़ाइन। हम दूसरी डाल देते हैं मोबाइल यूआई डिज़ाइन। अच्छा, अब ये हम सारा काम क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोफाइल क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए। जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर हम वापस से क्या कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने करना है जी एंट्री लेवल। एंट्री लेवल हमारा होगा, ये देखें, एंट्री लेवल होगा जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसको हम करेंगे एंट्री लेवल। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने डालनी है अपनी एजुकेशन। अब आप अपनी एजुकेशन में फ़िलहाल कुछ भी डाल दें, ठीक है, और डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो तो कह रहे हैं कि डिलीट कर दें अगर कोई लिखी भी हुई है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, बेशक स्किप कर दो स्टेप को, ठीक है।
अच्छा, हम एम्प्लॉयमेंट को भी क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। एजुकेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी, एजुकेशन हम कर लेते हैं ऐड। उसके बाद आ गया ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसको हम फ्लुएंट कर देते हैं इंग्लिश को। ये देखें, इसको आपने करना है फ्लुएंट। उसके बाद आप कर दें नेक्स्ट। अच्छा, ऑर्ली रेट आपने रख देना है $20 अपना, $20 हमने ऑर्ली रेट रख दिया। अब ये देखें, ये 20% भी डिडक्ट करता है, 10% भी, 5% भी। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट की वर्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये अपना कमीशन कम करता जाएगा। 20 रखकर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई। टाइटल में आप लिख दोगे मोबाइल डेवलपर, जैसे उन्होंने कहा हुआ था आपने मोबाइल डेवलपर लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी लिख देना, मैटर नहीं करता। हम लिख देते हैं हाय हेलो माइसेल्फ अमजद, a professional mobile app developer and UI expert. I have been designing and developing the iPhone applications past 3 years. कुछ भी आपने जो है वो लिख देना है हल्का सा। ठीक है, ग्रामरली इंस्टॉल कर लीजिएगा, ग्रामरली आपको हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, ये लिख दिया, इसको भी हमने कर दिया नेक्स्ट। प्रोफाइल पिक्चर है, ये हम यहाँ से अपलोड करेंगे। कहाँ गया सफ़ीर सफ़ीर सफ़ीर? अच्छा, डाउनलोड में होगा जी, ये रहा सफ़ीर। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे एडजस्ट इतना, ताकि थोड़ा सा फेस के ऊपर फोकस रहे। आपने अपवर्क पर देखा होगा कि जितनी भी पिक्चर्स थी उन सब का फोकस इधर फेस के ऊपर था। तो हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम देंगे लोकेशन और अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर सेव हो गई। हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान देने के बाद आप सरगोदा हम दे देते हैं, और पोस्टल कोड मेरे ख्याल से 4000 है सरगोदा का। स्ट्रीट एड्रेस वगैरह आप देना चाहें दे दें। सरगोदा ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया। फिर क्या था नंबर मुझे यहाँ से जी सर 315084134 यही। जी सर। अच्छा, उसके बाद ये कहता है अपनी प्रोफाइल को प्रीव्यू कर लो। ठीक है, यू मस्ट कंप्लीट। अच्छा, अब एजुकेशन हमें डालनी है, एजुकेशन के बगैर वो कह रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी ऐड एजुकेशन, यहाँ पर आप कुछ भी यूनिवर्सिटी को ही जलील करो। ठीक है, और हर चीज़ ऑप्शनल है, सिर्फ आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ही हम दे देते हैं, देकर सेव करो। और ये एक दफ़ा हमारी प्रोफाइल आ गई इस तरह से। ठीक है, प्रोफाइल आने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपनी प्रोफाइल को सबमिट। अब सबमिट करने के बाद अगर तो अप्रूव हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर हम क्या करते होते हैं, हम क्लोज करके ये देखें, अब प्रोफाइल हमारी क्या हो गया, फ़ौरन से अप्रूव हो गया। हमें ये मैसेज आ गया कि आपकी प्रोफाइल क्या हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। अब आपकी प्रोफाइल जैसे ही अप्रूव होती है, यहाँ पर आपको 50 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? 50। अब ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 50 अवेलेबल कनेक्ट्स। ठीक है, अब ये 50 अवेलेबल कनेक्ट्स तो हो गए हमारे पास। हम यहाँ पर फाइंड वर्क पर जाएंगे, और यहाँ पर है अपवर्क रेडीनेस टेस्ट। क्या लिखा हुआ है?
हम इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर मैं कहीं पर सर्च करता हूँ अपर रेडीनेस टेस्ट आंसर्स, और ये आ गए इसके आंसर्स। इस सवालों के क्या आ गए? आंसर्स आ गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से टेस्ट को करने वाला हूँ स्टार्ट। ठीक है, टेस्ट को स्टार्ट किया, 10 सवाल होंगे और 10 ही। अच्छा, अब ये जो है सवाल है, ये मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पर आया किया पेस्ट। अब इसका ये देखें दोनों ब्लू हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर कंट्रोल F से सर्च और कंट्रोल V से पेस्ट, ये आ गया। अब ये दोनों ब्लू हैं, मतलब दोनों इसका जवाब है। इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, कंटिन्यू। ठीक है, और ये जो है इसको किया कॉपी और इधर आके पेस्ट किया यहाँ पर। ये देखें 1 2 3 4, पहले वाले 4 जो हैं 1 2 3 4, कंटिन्यू करो। अच्छा जी, उसके बाद ये है, इसको कॉपी किया यहाँ पर आकर पेस्ट किया, ये रहा इसका है जी थर्ड वाला। तो हम यहाँ पर थर्ड वाला सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसको कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ आए कंट्रोल F से सर्च, कंट्रोल V से पेस्ट, इंटर किया, यहाँ पर आ गया, इसका है जी सेकंड वाला। अच्छा जी, इसके पहले 4 हैं जी, 1 2 3 4। अच्छा, ये रहा जी इसका फिफ्थ वाला, हमने छोड़ना है बस। हमने फिफ्थ वाला छोड़ दिया, बाकी हमने ले लिया। ठीक। अच्छा, और उसके बाद जी यहाँ पर ये रहा जी, इसके चारों हैं जी, 1 2 3 4। ठीक है जी, और इसके बाद कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट किया। इसका जो लास्ट है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ये सिलेक्ट किए तीनों और जाने दिया। यहाँ पर आ गए जी। जी क्या कह रहे हो? ठीक है, हमारे 5 में से 5 स्कोर आ गया। ठीक है, हम डन करेंगे और हम जाते हैं अपर पर वापस। तो हमारे कनेक्ट्स कितने हो गए जी? 90 हो गए। ठीक है, 40 कनेक्ट्स आपको मिलते हैं अपना रेडीनेस टेस्ट पास करने के ऊपर। अब इसके बाद अगर आप कोई इंटरव्यू विन करते हैं, मतलब आप कोई प्रपोजल सबमिट करते हो, प्रपोजल सबमिट करने के बाद आपको क्या होता है, आपको वो बंदा मैसेज करता है, तो फिर आपको क्या होगा, आपको 10 कनेक्ट और मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने कल ना अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ये जो हमारे पास यहाँ पर 40% आ रहा है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको 100% करना है। इसको 100% करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल को जो है वो ठीक करना है यहाँ पर। ठीक है, पोर्टफोलियो ऐड करना है, सारा कुछ ऐड करना है, कंप्लीट करना है, एडिट करना है। हमने हमने अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, सारा कुछ करना है। इसकी सेटिंग्स हम थोड़ी सी देखने वाले हैं कल। कल हमने ये सारा कुछ करना है। ठीक है। अच्छा, अब सर सफ़ीर, आपकी ना प्रोफाइल क्रिएट होगी, अप्रूव भी होगी है। मैं इसका ना लॉगिन आपको भेज देता हूँ और मैं उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। क्या नाम है जी हमारे मोइज़ की। सर ये इसका डार्ट नहीं लगी पासवर्ड सर? लगेगा ना? मैं पासवर्ड आपको मैं सेंड कर देता हूँ सर जी। ये सर डार्ट नहीं लगी सर, वो जो आप कह रहे थे ब्लू लग जाएगी। वो नहीं लगेगी ठीक ना, वो तब लगेगी जब आपकी विजुअल वेरिफिकेशन हो जाएगी, जब आपकी आइडेंटिटी वो वेरीफाई करेंगे। और अच्छा आइडेंटिटी ठीक आइडेंटिटी वो तब वेरीफाई करेंगे जब पहला प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। ठीक था। मुझे जरा स्पेलिंग बताना है, MOIZ। तो मोहम्मद भी है पहले, MUHAMMAD, मोहम्मद। मोहित मोइज। MOIZ, हाँ जी, UR। वो इधर लिख दें लास्ट तो में। UR मैं फर्स्ट नेम भी लिखता हूँ ज़्यादातर। उधर लिख देते हैं। और इधर यस सर, रहमान। ठीक है सर। यस।
सर उल रहमान 151 लिख दें। 15 जी सर। ठीक है, आपका ना ईमेल आप अपनी कंफर्म कीजिएगा, क्या नाम है मोइज? जी सर मैं कर ये आज फिर सारे क्रिएट कर लीजिएगा प्रोफाइल, ठीक है? मैं मैसेज ये वाला जो है ना, ये वाला मैसेज ये मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। मुझे बताना है आपने, क्या नाम है मोइज, जब हो जाए। सर हो गया, आगे वो लॉगिन पासवर्ड मांग रहे हैं बस। ठीक है, मतलब हो गया वेरीफाई। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस आएंगे कुछ, इनके नहीं आए, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस आ जाएं तो जैसे मैंने फिल किए थे आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। ओके सर। अच्छा, अब हम करते हैं फिल आउट मैन्युअली। और यहाँ पर हमारी कैटेगरी कौन सी थी? वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारी थी वेब अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये करके हमने करा था नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी स्किल्स कौन सी थी? आईफोन ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल यूआई डिज़ाइन, यही थी दो। यस सर। ठीक है, ये करके हम करते हैं नेक्स्ट। और जो लेवल था वो था एंट्री लेवल। नेक्स्ट एजुकेशन हमने ऐड करनी है कुछ भी, हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को इस दफ़ा करते हैं जलील। और कंप्यूटर साइंस कर दें आप, सेव करें, नेक्स्ट करें। एम्प्लॉयमेंट आपने स्किप कर देनी है। एम्प्लॉयमेंट आपने क्या करनी है? स्किप। इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट कर देनी है आपने। और ऑर्ली रेट आपने डाल देना है जी 20। और मोबाइल डेवलपर अच्छा जी, अच्छा प्रोफाइल सर, सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर आपकी ये प्रोफाइल एक जीमेल पे अप्रूव नहीं होती तो क्या उसी जीमेल पे आप जो वो दोबारा कर सकते हो नहीं क्रिएट? नहीं, जीमेल आपकी दोबारा लगेगी, नई वाली। ठीक है सर। होता है समटाइम्स, नहीं भी होती अप्रूव, पर कोई मसला नहीं, हम दोबारा जो है वो करवा सकते हैं। आपका हैदराबाद दे दें? जी सर हैदराबाद का दे दें। सर ये बाद में चेंज हो सकता है एड्रेस? ये अभी ये लग हाँ, गया वही लगा रहे। हो जाता है, हो जाता है। ओके पोस्टल सर। कोड क्या है हैदराबाद का? तो पता नहीं, मैं जरा गूगल करके बताता हूँ अभी। हैदराबाद सिटी इन पाकिस्तान, ये है 17,000। हैदराबाद जी सर यही होगा फिर मेरे ख्याल में।
ये होगा 71,000। सर ये 2 आ रहे थे, देखना एक कहीं इंडिया का ना हो। नहीं वो पाकिस्तान के ही आ रहे थे ना जो है। चलें हो गया जो है। अच्छा जी अब रह गया मुइज़ का नंबर, ये रहा मुइज़ 40,733,3482। अच्छा जी बिस्मिल्लाह करके करते हैं सबमिट। चलें जी आपकी प्रोफाइल भी अप्रूव होगी, 50 कनेक्ट्स मिल गए। अब आपका भी रेडीनेस टेस्ट जो है वो पास कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं टेस्ट को किया स्टार्ट। ठीक है जी ये सब ने कर लेना है रेडीनेस टेस्ट पास, ताकि आपको 40 और मिल जाएं कनेक्ट। ठीक है सर ये टैब स्विच करने के इसमें कोई सर ये इशू नहीं आता? नहीं इसमें कोई इशू नहीं है, फाइवर में इशू होता है। मैं आपके सामने स्विच कर रहा हूँ ना, इसमें इशू नहीं है, आपका फाइबर में इशू होता है। सर फाइबर का मैंने दिया था टेस्ट, लेकिन सर मैं उसमें फेल हो गया फिर भी। तो पूछ के देते ना, अल्लाह के नेक बंदे तैयारी करके देते। सर वो मैंने गूगल से मैं करता हुआ था सर्च, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस गलत मिल गए थे मुझे वो। होता है कोई नहीं, खैर है। उसकी खैर है, कर ले। वालेकुम सलाम। सर फाइवर का टेस्ट कब देते हैं सर? वो भी जब अकाउंट में आते हैं तब, या फिर नहीं बाद? वो चॉइस होती है, ये भी चॉइस ही होती है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आप देना चाहें तो ठीक है, ना भी देना चाहें तो खैर है। चलें जी आपके भी 90 कनेक्ट हो गए। ये सब ने हो सकते हैं सॉरी सर, टेस्ट स्किप भी कर सकते हैं? हाँ हाँ सर अच्छा कोई जी इशू तो नहीं होता? नहीं लेकिन यह है कि फाइबर की जिस तरह से मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करके इधर आ रहा था ना, फाइबर के टेस्ट के दौरान आप नहीं आ सकते इस तरह से। ठीक है यस सर, वो वार्निंग देते हैं सर। ओके हाँ वो फिर आपका टेस्ट फेल कर देते हैं अगर आप 2 दफ़ा करते हो तो। अच्छा मुइज़ आपका भी हो गया है, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं वो कर लीजिएगा प्रोफाइल क्रिएट। मैं आप दोनों को जो है वो पासवर्ड सेंड कर देता हूँ। ओहो हो। अच्छा तो अच्छा जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं इसकी सेटिंग्स करवाऊंगा कल हम सेटिंग्स भी करेंगे और कल हम कनेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रपोजल के बारे में भी पढ़ेंगे कि यार उसका मतलब क्या क्या ख्याल रखना होता है, क्या क्या ख्याल नहीं रखना होता। ठीक है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रख कर चलना होता है वहाँ पर।